बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम सरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहां जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर इंडिया ने किया है कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मज़ा नहीं चखाएगी, इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। और तुम्हारे चलते ये सब हुआ है। सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है यार। ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई। अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ। ये बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मांजवाऊंगा, देख लेना नोएडा में। एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पे इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब जो हैं वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब से ढाका में मिले हैं और सुनने में यही आया कि मुलाकात जो है ना कोई इतनी मुनासिब नहीं हुई। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश कह रहा है कि भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा बांग्लादेश का है और वो बांग्लादेश को वापस करो। तो दोस्तों, भारत क्या रिस्पॉन्स देगा बांग्लादेश को? तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो। टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई? या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? पाकिस्तान। 55 हमारे भाइयों ने जान दी थी, 55 भाइयों ने हमारे जान दी थी कि हम पाकिस्तानी फौज को वहां से खदेड़ें और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएं। लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन हर समय ना
ये फॉर्मूला चलता नहीं है। कभी कभी जताना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ता है, खास तौर से तब जब दूसरी पार्टी को आराम से समझ में नहीं आता। बांग्लादेश के लिए मैं खास आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भदूरिया डे है, 10 दिसंबर, भदूरिया डे, द बैटल ऑफ भदूरिया क्रॉस रोड्स कॉम्प्लेक्स। आज की तारीख में दोस्तों हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, पता है आपको। और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी, आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, असम पे कब्जा कर लेंगे। ये हालत है। एहसान फरामोश जिसको कहते हैं ना, एक बार दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी, जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई, वो मेहनत करके नहीं खा सकता, और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, 5 अगस्त 2024 यानी इसी साल की 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उसके पहले काफी सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसको निकालो, ये करो, वो करो, बहुत बुरी औरत है, डिक्टेटर है। उसको 5 अगस्त को निकाल दिया। और मेरा यह मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके हिसाब से शेख हसीना 5 अगस्त को चली गई, 6 अगस्त से चीजों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। आज हम लोग 10 दिसंबर पे बैठे, 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को, जैसा मैंने बोला, हराम खाने की